बच्चों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय रवि कुमार। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 अध्याय सेकंड स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता। तो आज हम इस चैप्टर से जो टॉपिक लेने वाले हैं वो है स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखेंगे कि डेफिनेशन क्या होगी, ठीक है, इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में जो किया गया कार्य होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं इसको डेफिनेशन को कि क्या होगा, किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य। जो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में जो किया गया कार्य होता है उसी हमें क्या कहेंगे, स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन देख ली है। अब देखते हैं इसके आगे कि यहाँ पे क्या होगा कि अगला जो पॉइंट है, माना कोई आवेश Q है जिसे अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाया जाता है उस बिंदु पर विभव V है तो कार्य क्या हो जाएगा, W बराबर Q डॉट V। तो कार्य क्या हो जाएगा, Q डॉट V हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे देखते हैं। इसमें यह किया गया कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। जो ये किया गया कार्य, कौन सा कार्य है, यदि कोई आवेश Q को हम अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ला रहे हैं तो उसमें जो किया गया कार्य है वो किस रूप में संचित होता है, वो होता है विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, U इक्वल टू Q डॉट V होगा। क्या होगा, Q डॉट V हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं आगे इसमें। अब यहाँ पे जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा है, ठीक है, वो कैसी राशि होती है, वो एक अदिश राशि होती है। तो यहां से हम देख लेंगे कि जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी, ऊर्जा एक अदिश राशि होती है। ठीक है, अब अदिश राशि होता क्या है, ठीक है, सब बहुत सारे बच्चों के मन में आना होगा
कि अदिश राशि होती क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ। अदिश राशि क्या होती है, जिनका परिमाण तो क्या हो, समान हो, और उनकी जो दिशा होती है वो कैसी हो, अलग अलग होती है। ठीक है, जिसकी दिशा अलग अलग हो तो उसे क्या कहेंगे, अदिश राशि बोलते हैं। ठीक है, और एक होता है सदिश, और सदिश क्या होता है इसमें कि जिसका परिमाण और दिशा दोनों ही क्या हो, सेम हो, उसको हम क्या कहेंगे, सदिश कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास विद्युत स्थितिज ऊर्जा है वो क्या है, एक अदिश राशि है, क्योंकि इनका जो परिमाण है वो तो समान है, जो आवेश है उसका परिमाण तो क्या होगा, समान होगा, उसकी दिशा अलग होगी, मतलब डिफरेंट होगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ये क्या हो गया, अदिश राशि हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं कि जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मात्रक, स्थितिज ऊर्जा का मात्रक। तो स्थितिज ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो होता है जूल। क्या होगा, जूल होगा। ठीक है, और इसके अलावा हम यहाँ पे लेते हैं जो विद्युत ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक, विद्युत ऊर्जा का मात्रक किसमें लेते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किसमें लेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिया जाता है, लिया जाता है। जो स्थिति यहाँ पे जो विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है वो किस में लेते हैं, उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में लेते हैं। और यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ये किसके बराबर होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 जूल के बराबर होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो किसके बराबर होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के इक्वल होता है। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है ये। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं इसकी विमा। ठीक है, तो इसकी विमा क्या होगी, यहाँ पे लिख देते हैं विमा। तो इसकी जो विमा होगी वो होगी m1l2t-2। इसकी जो विमा होगी वो क्या होगी, m1l2t-2 होगी। सभी को समझ में आ रहा है। ठीक है, यदि सेशन में आपको कोई भी डाउट होता है तो आप अपने डाउट होते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में आप इसको क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना आगे। तो ये तो हो गया हमारे किसका, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, इसमें एक पॉइंट लेके आ रहे हैं वो देखते हैं। तो बच्चों चलते हैं हम हमारे अगले टॉपिक पे। जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या है, दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। कि मान लेते हैं दो आवेश है, उन दोनों आवेशों के निकाय में जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी उसके बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो हम इस टॉपिक को करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ठीक है, कि जो स्टूडेंट या कोई भी जो पर्सन होता है, लोग होते हैं, तो वो अपने बारे में क्या सोचते हैं कि मैं सफल नहीं हो पा रहा है, अपने लक को बोलते हैं कि मेरा लक ऐसे है, मेरा लक वैसे है। ठीक है, तो उनके लिए मैं एक लाइन बोलना चाह रहा हूँ कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती। सुनना, कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, मगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। ठीक है, तो ये था कि जो सफलता को लेकर परेशान रहते हैं कि सफल नहीं हो पा रहे हैं, वो नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए ये एक लाइन थी छोटी सी। ठीक है, तो देखो जो हम अपना टॉपिक पढ़ रहे थे वो हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या लेते हैं कि यहाँ पे मान लेते हैं कि दो आवेश है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेंगे क्या, माना दो आवेश Q1 व Q2 है। ठीक है, कि माना दो आवेश Q1 और Q2 है, जिसके मध्य दूरी R है, जिसके मध्य की दूरी क्या होगी, R होगी। इसके मध्य संचित
विद्युत संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे क्या ले लेते हैं हम कि दो आवेश ले लेते हैं, एक होगा Q1, दूसरा कौन सा है Q2 है, जिनके मध्य की दूरी कितनी है R है, और इनके मध्य जो संचित स्थितिज विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी उसको हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगला जो पॉइंट होगा, यहाँ पे क्या लेंगे कि कोई भी आवेश है, ठीक है, उस आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होगा वो कार्य पहले यहाँ पे ज्ञात करते हैं। हम क्या करेंगे, इसके लिए दोनों आवेशों को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात करना है। ठीक है, यदि किसी भी आवेश के Q1 और Q2 के मध्य यदि विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है तो इसके लिए क्या करना होगा कि जो दोनों आवेश अनंत पे रखे हैं उनको विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है, पहले उसको कार्य को हम क्या करेंगे, यहाँ पे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, Q1 है इस पॉइंट पे, और यहाँ पे कितना है, Q2 है। तो इन दोनों की मध्य की दूरी कितनी है, इन दोनों की मध्य की दूरी R होगी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कोई बिंदु किसी आवेश को अनंत से बिंदु A तक लाने में जो किया गया कार्य है वो यहाँ पे पहले देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के बिंदु A पर लाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कार्य क्या होता है, W बराबर, हमने पहले भी देख चुके हैं, तो W बराबर क्या होता है, Q इंटू Q1। किसको लेके आ रहे हैं, आवेश Q1 को लेके आ रहे हैं अनंत से विद्युत क्षेत्र के बिंदु A पर लाने में जो किया गया कार्य होगा कितना होगा, W बराबर Q1 और ब्रैकेट में आ जाएगा बिंदु A पर विभव। ठीक है, बिंदु A पर विभव। अब यहाँ पे क्या होगा, बिंदु A पर विभव, तो यहाँ पे अपन मान सकते हैं कि जो भी निकाय है उस निकाय के अंदर लेके आ रहे हैं किसी आवेश को अनंत से, तो उस निकाय के अंदर पहले से कोई भी आवेश मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि कोई भी आवेश वहां पे आएगा निकाय के अंदर बिंदु A पर। ठीक है, तो बिंदु A पर विभव क्या होता है, शून्य होता है। अब शून्य क्यों होगा, क्योंकि उस निकाय के अंदर पहले से कोई भी आवेश उपस्थित नहीं होता है, तो वहां पे जो विभव होगा वो उत्पन्न नहीं हो पाएगा। अब वहां पे जो विभव है उत्पन्न नहीं होगा, तो किसी आवेश को चाहे आप Q1 को आप अनंत से A तक लेके आ रहे हो, तो बिंदु A पे जो विभव का मान होगा वो कितना होगा, शून्य होगा। तो W बराबर Q1 इंटू 0, बिंदु A पर जो विभव होगा वो कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो W बराबर भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो W1 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। ठीक है, एक बार और देख लो इसको कि यहाँ पे ये जो विभव है वह शून्य क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि जो बिंदु A है उस बिंदु A पर जो विभव का मान है वो शून्य है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन भी सुन लो कि रीजन ये होगा कि क्योंकि उस निकाय में कोई भी आवेश नहीं है, मतलब
जो हम उस निकाय में लेके आ रहे हैं विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, मतलब जो निकाय है उस निकाय में किसी आवेश को अनंत से लेके आ रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, उस निकाय में पहले से कोई भी आवेश उपस्थित नहीं होगा, जिसके कारण वहां पे क्या है, यदि उसको लेके भी आते हैं तो वहां पे उस निकाय में जो विभव है वो उत्पन्न नहीं होगा, और उत्पन्न नहीं होगा तो वहां पे विभव का मान क्या हो जाएगा, 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बिंदु ए पर जो विभव का मान है वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो W1 जो किया गया कार्य है, किसी आवेश Q1 को अनंत से विद्युत क्षेत्र के बिंदु ए तक लाने में जो किया गया कार्य है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें। अब आवेश Q2 को अनंत से निकाय के बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो हमने पहले क्या देख लिया था, हमने यहाँ पे कि जो आवेश Q1 को लाने में जो किया गया कार्य है वो कितना था, 0 था, देख चुके हैं। ठीक है, अब क्या देख रहे हैं कि जो आवेश Q2 है उसको अनंत से किसी निकाय के, मतलब किसी निकाय के बिंदु B तक लाने में जो किया गया कार्य है वो कितना होगा, W2 इक्वल टू Q2 इंटू बिंदु B पर विभव, बिंदु B पर विभव। कि यहाँ पे बिंदु B पर विभव कैसे आएगा कि कोई आवेश Q2 है उसको कहां से लेके आ रहे हैं, अनंत से लेके आ रहे हैं, बिंदु B तक लेके आ रहे हैं, तो बिंदु B पर जो विभव होगा वो कितना होगा, देखना, बिंदु B पर आवेश Q1 के कारण विभव। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो बिंदु B है उसके ऊपर आवेश Q1 के कारण जो विभव होगा वो कितना होगा, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R। ये क्या होगा, ये होगा B बिंदु पर, ये B बिंदु पर विभव हो गया किसके कारण, Q1 के कारण। ठीक है, तो W2 बराबर कितना होगा, Q2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R। यहाँ पे क्या किया है कि बिंदु B पर जो विभव का मान है वो कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R। ठीक है, तो उसको यहाँ पे हमने पुट कर दिया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, हमें मिल जाएगा W2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर सेकंड। और इक्वेशन नंबर फर्स्ट कौन सी थी, जहां पे आवेश Q1 को किसी निकाय से अनंत से निकाय तक लाने में जो किया गया कार्य था वो कितना था, 0 था। तो W1 तो कितना है, 0। W2 कितना आ गया हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे। अब आवेश Q1 व Q2 को अनंत से निकाय तक लाने में किया गया कुल कार्य, कुल कार्य कितना होगा, W बराबर W1 प्लस W2। ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, जो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 है उन दोनों समीकरण को किस में रखना है, समीकरण नंबर 1 मतलब 1 और 2 को समीकरण नंबर 3 में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे समीकरण नंबर 3 कितना है, W बराबर W1 की वैल्यू क्या थी, 0, तो ये हो गया 0 प्लस W2 कितना है,
1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिला है कि W इक्वल टू 0 को यदि प्लस करते हैं तो वही नंबर आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R आ जाएगा। जो दोनों आवेश कौन से हैं, तो Q1 और Q2 है। उन दोनों आवेशों को यदि अनंत से निकाय तक लाने में जो कुल किया गया कार्य है, जो कुल कार्य किया गया है वो कितना है, W बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया होगा सभी को, ठीक है। और यदि कोई डाउट होता है तो आप निसंकोच आप पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो कि यहाँ पे हमें डाउट है, हमें समझाइए, तो मैं आपको जरूर इसको क्लियर करूंगा, ठीक है। कोई भी डाउट है उसको मैं क्लियर करूंगा आपका, क्लियर। तो देखो अब आगे देखते हैं। इसमें यह है किया गया कार्य निकाय में विद्युत ऊर्जा के रूप में निकाय में इस विद्युत ऊर्जा के रूप में क्या होता है, संचित होता है। जो भी यहाँ पे किया गया कार्य है वो किसके रूप में संचित होता है, उसमें विद्युत ऊर्जा के रूप में क्या होगा, संचित होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, W इक्वल टू क्या आ जाएगा, U आ जाएगा। W इक्वल टू U आएगा। तो W की जगह क्या रखना है, U रखना है। तो यहाँ पे आ जाएगा U इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R आ जाएगा। तो ये क्या होगा कि जो विद्युत ऊर्जा होगी किसी भी आवेश को निकाय के किसी बिंदु पर जो लेके आते हैं उसके द्वारा जो किया गया कार्य है वो किसके रूप में संचित होता है, वो विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो हम उसको क्या लिख देंगे, U इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R आ जाएगा। सभी को क्लियर है ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपना टॉपिक पूरा हो गया, ठीक है। तो बच्चों ये आपको ये सेशन अच्छा लगे तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो। धन्यवाद।